एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपके जितने भी डाउट है रिलेटेड टू RUHS BSc नर्सिंग वो सब क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके। सबसे पहले अगर हम बात करें RUHS BSc नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाती है, ठीक है। इसका सिलेबस जो है वो ओनली क्लास 12th NCERT से आता है। ओके, पहले जो है वो 11th क्लास का भी आता था और 12th का भी आता था, दोनों को आता था। तो जब मैंने RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो दोनों का सिलेबस इसमें आया था, लेकिन आजकल ओनली सिर्फ 12th क्लास का जो NCERT है वही आता है, ठीक है। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीन ही मेन पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। ये जो तीन ही सब्जेक्ट है यही आपको स्टडी करनी है, ठीक है। बायोलॉजी के इसके अंदर 34 क्वेश्चन आते हैं और 33 केमिस्ट्री के आते हैं और 33 ही फिज़िक्स के आते हैं। तो टोटल ये 100 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब आपको जो है कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मैम हमको इसमें बताइए कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। आपको इतने घबराने की बात नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आप उसमें 50-50 चांसेस का थोड़ा दिमाग लगा के उसको क्वेश्चन को करके आ सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको सभी करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो कोई अगर गलत होगा भी तो वैसे ही गलत होगा। इससे अच्छा तो है ना कुछ आप अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। अगर सही हो गया तो बाई चांस आपका मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। हमने मार्क्स की बात की, 100 मार्क्स का ये होता है। अब ये वही दे सकते हैं जिनके पास क्लास 12th के अंदर क्या थी, बायोलॉजी सब्जेक्ट थी। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ये नहीं दे सकते हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर, मेरे टेलीग्राम पर भी आते हैं कि मैम हमने पहले तो आर्ट्स ले ली, अब हम BSc नहीं करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, सॉरी BSc नर्सिंग करना चाहते हैं। तो नहीं, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर उनके पास क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो वो ये नहीं कर सकते हैं। अगर हम मार्क्स सिनेरियो की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 55% अप्रॉक्सीमेटली इससे अबव हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म की बात करें तो जो फॉर्म है इसके वो मोस्टली आपको जून जुलाई के आसपास देखने को मिलेंगे। और विद इन 1 मंथ जैसे ही आपके फॉर्म आते हैं उसके 1 महीने के अंदर अंदर या फिर थोड़ा ऊपर जो है टाइम लग सकता है, उसके बाद उसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाता है। जो एग्ज़ाम है आपका वो उसका जो सेंटर रहता है वो जयपुर में रहता है, राजस्थान में। और मोस्टली स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि मैम हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यस, बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी जितने भी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। रही बात हम अगर गवर्नमेंट कॉलेज सब की बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जैसे कि SMS, RUHS, बीकानेर का जो है, कोटा का है, ये सब जो कॉलेज हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट टॉप नंबर पे जो है वो सबसे पहले SMS कॉलेज है। SMS जो कॉलेज है उसके लिए आपको मार्क्स भी हाई आने पड़ेंगे। सबसे पहले जो मार्क्स है सबसे ज़्यादा उसी के कट ऑफ जो है वह उसी उसी कॉलेज की जाती है। तो अगर आप SMS लेना चाहते हैं, क्योंकि SMS जो है वो एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आपका एक भी रुपए नहीं लगेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपके पैसे वहाँ पे नहीं लगने वाले हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, ठीक है। लेकिन अगर हम अदर कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट अगर हम बात कर रहे हैं जैसे RUHS हो गया, कोटा का हो गया, सीकर का हो गया, बीकानेर का हो गया, इन सब में क्या होगा, आपकी गर्ल्स की जो फीस है, जो फीस स्ट्रक्चर है वो गर्ल्स इज़ 21,000 एंड फीस स्ट्रक्चर फॉर बॉयज़ इज़ 51,000। ओके, इसमें भी है जो बॉयज़ में SC/ST कैटेगरी के बॉयज़ हैं उनकी भी 21,000 फीस ही लगती है, ठीक है। आप ये बात ध्यान से याद रख लेना कि गर्ल्स की 21,000 है विद
ऑल कैटेगरीज ऑफ गर्ल्स, ठीक है। लेकिन जो बॉयज़ हैं उनकी 51,000 है, और एससी और एसटी कैटेगरी के अगर बॉयज़ हैं तो उनकी क्या है 21,000 फीस है, ठीक है। दूसरी बात ये रहती है कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी हैं या फिर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ओबीसी एनसीएल में भी स्कॉलरशिप देखने को मिलती है, तो जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आप पैसे आपके फ़ीस में ट्रांसफ़र करोगे, जैसे कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, आपने 21,000 रुपये जमा कराए, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद आपको जो 21,000 है वो वापस से आपको मिल जाएंगे एज अ स्कॉलरशिप में। आपको उतना ही मिल जाता है जितना आपने उसमें, जितनी आपकी फ़ीस थी, ठीक है। सो ये भी आप कर सकते हैं, और ये आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या फिर जिनको भी स्कॉलरशिप मिलती है, उसको भी मैं एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको पता चल जाए किस किस को स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं और अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होगा पूरा इसका। हमने पैटर्न की बात कर ली और सिलेबस की बात कर ली। क्लास 12 एनसीईआरटी का आता है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा सिलेबस की हमने बात कर ली। जो सिलेबस आता है वो 12th क्लास ओनली एनसीईआरटी आएगा, सिर्फ बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आएंगी, ठीक है। और हमने इसका फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर ली कि बॉयज़ की 51,000 है, गर्ल्स की 21,000 है, एक्सेप्ट एसटी एंड एसटी कैटेगरीज बॉयज़, जिनकी 21,000 फीस ही है। एसएमएस कॉलेज की मैंने आपको बता दी, जो कि कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। अब मैं आपको एक ऐसा जो मार्क्स लिमिट है वो बता देती हूँ। अगर आपके मार्क्स उतने आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो आप टारगेट रखो कि आपका जो मार्क्स है वो 70 अबव हो। 70 तो मिनिमम होने ही चाहिए, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ थी आपने देखी होगी कितनी हाई जा रही है, लगातार हाई होती ही जा रही है। और जो 67 पे भी जो है वो भी मिलना मुश्किल हो पा रहे हैं, जिनकी भी मार्क्स हैं उनको भी कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। सो आपको 70 अबव अगर आपके मार्क्स हैं तो आप उसमें अच्छे एक गवर्नमेंट कॉलेज को पा सकेंगे। इसलिए आपको एक अच्छी मेहनत करनी है, आपको फुल एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ना है, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को क्या करो, सोल्व करो, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नीट करके आए हैं और उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर साथ साथ में वो एज ए बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उनका तो मेनली क्या हो जाएगा, क्योंकि जो नीट वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जो थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू आरयूएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसका जो पैटर्न है वो बहुत इजी फॉर्म में आता है, ठीक है। लेकिन नीट का आपको पता है बहुत वास्ट है, बहुत वाइड इसका है। तो वहाँ के अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करे हैं तो आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स सीधा 12th के बाद इसको ही कर रहे हैं तो वो थोड़ा एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करें। मतलब कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा, आपका जो है, आपकी स्टेट क्या है, जो आपकी इस पर्टिकुलर टाइम पर आप कौन सी स्टेज पर हो, वो आपको पता चल जाएगा एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो मैं आपको बोलना चाहूँगी, जैसे कि लास्ट ईयर भी मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी, जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। साथ ही में मैंने आपको एक संडे टू संडे टेस्ट लिया करती थी मैं, तो वो भी अभी मैं थोड़े टाइम बाद में बताने वाली हूँ टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बारे में। सो आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। हमने सभी जो भी कैटेगरी है या फिर जो भी मेजर इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।